हेलो गाइस, कैसन बा? अच्छे ही हो गए। तो ये है प्लेयर मानुआ का पार्ट 5। मैंने बाकी पार्ट्स ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें टावर का 15 फ्लोर दिखाया जाता है। फिर कोई कहती है लगता है कनेक्शन अच्छे से जा रहा है। फिर हमें एक लड़की दिखाया जाता है जो कहती है ये ठीक है ना, क्या तुम्हें कोई दर्द हो रहा है? फिर हमें बताया जाता है उसका नाम मेरी जेनुस है, वो एक मैकेनिक है और उसका रैंक है 785। फिर हमारा डीन दिखाया जाता है जो कहता है नहीं, ये कुछ ज्यादा दर्द नहीं कर रहा। फिर हमें दिखाया जाता है उसका रोबोटिक हाथ का मरम्मत चल रहा है। फिर मेरी कहती है मैं जितना फास्ट कर सकती हूँ कर रही हूँ, मुझे पता नहीं विलेज ऑफ एंट्री में अब क्या चल रहा है। फिर डीन कहता है तुम इसके बारे में क्यों बात कर रही हो, तुम तो ऐसे बात नहीं करते कभी। फिर मेरी कहती है मैंने विलेज के बारे में बात किया क्योंकि मैंने सोचा अगर तुम फिर से बेहोश हो जाओ तो इसलिए मेरे दिमाग में जो आया वही बता दिया। फिर डीन कहता है शुक्रिया मेरे बारे में चिंता करने के लिए। फिर डीन कहता है और ऐसे भी मुझे तुमसे कुछ पूछना है, क्या तुम्हें पता है कि स्मार्टफोन क्या होता है? फिर मेरी कहती है क्या कहा तुमने, स्मार्टफोन? फिर मेरी कहती है लगता है ये स्मार्टफोन बहुत ही ज्यादा अमेजिंग चीज है, तुम्हारे जैसे लोग भी इसके बारे में बात कर रहे हैं। फिर डीन कहता है अगर तुम्हें कुछ पता है तो मुझे बताओ। फिर मेरी कहती है हाँ मैंने लोगों से सुना है वो तुम्हारे अंदर कोई पावर जगा देता है और ऐसा किया, पर इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है अगर तुम इस स्मार्टफोन के साथ इन्वॉल्व ना हो जाओ वही अच्छा है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है सियोल जिन के ऊपर। फिर सियोल जिन सोचता है वो सब लोग हमें घेर चुके हैं, यहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं। तभी मास्कमैन कहता है मुझे स्मार्टफोन दे दो, मैं तुम्हें जिंदा जाने दूंगा। फिर सियोल जिन सोचता है क्या ये मुझे पागल समझता है, या अगर एक सिर्फ स्मार्टफोन के लिए पूरा विलेज को आग लगा सकता है, क्या ये तुम्हें लगता है मुझे जाने देगा अगर मैं इसे स्मार्टफोन दे दूं तो? फिर सियोल जिन सोचता है चलो इसका थोड़ा टाइम वेस्ट करते हैं। फिर वो कहता है देखो मेरे पॉकेट में है, मैं तुम्हें अभी देता हूँ। तभी मास्कमैन उसे एक उल्टे हाथ का रैपट मारता है। फिर सियोल जिन्हू उठता नहीं उड़ ही जाता है। फिर मास्कमैन कहता है बच्चे मेरे साथ मजाक करने की कोशिश मत करो, अगली बार मैं तुम्हें मार डालूंगा। तभी केली मास्कमैन की तरफ देखती है और कहती है तेरी तो। तभी सियोल जिन्हू केली को रोक लेती। फिर सियोल जिन कहता है मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो। फिर केली कहती है पर। फिर सियोल जिन्हू कहता है पर मैं ठीक हूँ केली, चिंता मत करो, मेरे ऊपर भरोसा करो। तभी केली कहती है अच्छा ठीक है। फिर सियोल जिन्हू कहता है तुम्हारा शुक्रिया। फिर सियोल जिन्हू सोचता है वो एक ऐसा ओपोनेंट है जिसके सामने अब हम टिक नहीं सकते, इसलिए हमें फाइट अवॉइड करना चाहिए। फिर सियोल जिन्हू अपना फोन बाहर निकालता है और कहता है ये रहा फोन, ले लो। तभी कोई पूछता है तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? तभी वो बच्ची कहती है क्या तुम लोग नहीं देख सकते यहाँ पर आग लगा है, ये कोई बात करने की वक्त नहीं है। तभी सियोल जिन कहता है तुम तो वही बच्ची हो। तभी मास्कमैन कहता है तुम कौन हो बच्ची और तुम यहाँ पर कैसे आई? फिर वो बच्ची कहती है तुम्हारा क्या मतलब मैं यहाँ पर कैसे आई, मैं यहाँ पर चल के आई हूँ, क्या तुम बेवकूफ हो? तभी मास्कमैन कहता है उन लोगों को मैंने एक काम दिया था वो ये भी नहीं कर पाए। तभी वो बच्ची कहती है लगता है तुम्हारा स्क्रू सच में ढीला है, तुम किससे बात कर रहे हो? फिर वो बच्ची पूछती है क्या तुम्हें इस अंबुजा सीमेंट वाले मास्क के अंदर गर्मी नहीं लगता? तभी दिखाया जाता है मास्कमैन ने उस बच्ची के ऊपर अटैक कर दिया, पर सियोल जिन उस बच्ची को बचा लेता है। फिर मास्कमैन कहता है अब लगता है बातों से काम नहीं होगा, हाथों से ही काम करना पड़ेगा। फिर सियोल जिन केली को कहता है केली तुम भागो। फिर वो अपना स्मार्टफोन केली की तरफ फेंकता है और कहता है जाओ उसे पकड़ो। फिर केली भाग के मोबाइल की तरफ जाती है और कहती है ठीक है, पर मास्कमैन भी उसके पीछे जाता है। तभी केली सियोल जिन की फोन पकड़ लेती है। फिर केली कहती है तू कौवे कहीं के, अगर मुझे पकड़ सकता है तो पकड़ ले। तभी मास्कमैन के बहुत सारे साथी केली के पीछे आ जाता है। तभी वो लोग केली के हाथ पैर पकड़ लेता है। तभी मास्कमैन अपने साथियों को कहता है उसके हाथ को तोड़ डालो। फिर मास्कमैन केली के हाथ में लात मार के उसके हाथ से मोबाइल फोन चुरा लेता है। फिर वो कहता है क्या सियोल जिन्हू, क्या तुम इस लड़की को यहाँ छोड़ के भागने वाले हो? फिर सियोल जिन्हू कहता है हाँ तुमने सही कहा। तभी केली एक्सकेलिबर में बदल जाती है और हमें रान दिखाया जाता है जो इस धमाके को देखता है। फिर रान कहता है ये पावर क्या सियोल जिन्हू फिर से? फिर मास्कमैन कहता है क्या यही स्मार्टफोन का पावर है? फिर वो कहता है नहीं स्मार्टफोन तो वहाँ है, तो ये पावर किसका है? फिर सियोल जिन्हू केली को कहता है
केली तुम्हारा शुक्रिया, मैं इसके साथ इसे एक ब्लो में ही हरा सकता हूँ। फिर वो लड़की कहती है क्या बारे भाई आप भी एक प्लेयर हो। तभी सियोल जिनू कहता है बच्ची पीछे रहो ये खतरनाक है। फिर सियोल जिनू कहता है मैं इसे अभी खत्म कर दूंगा। तभी मास्कमैन सियोल जिन्यू से पूछता है सियोल जिन मुझे बताओ तुम्हें ये पावर कहाँ से मिला। फिर सियोल जिनू कहता है ये मैं तुझे क्यों बताऊं। उसके बाद एक जोर का स्विंग मारता है। फिर हमें दूर से किना दिखाया जाती है। फिर वो कहती है मैंने उन दोनों को ढूंढ लिया। फिर हमें नरेटर बताता है सियोल जिन यू और उसका वन हिट किल अटैक। ये स्किल द फ्लो ऑफ द इवेंट को बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट किया है, इसीलिए विलेज ऑफ एंट्री को इन फ्यूचर कुछ मुसीबतें झेलना पड़ेगा। तभी हमें सफेद कपड़ों में कुछ लोग दिखाया जाता है जो रान को कहते हैं रान हम तुम्हें एडवांस में ही एक नोटिस देने आ गए, अब से अवालोन गिल्ड ही इस मामले को संभालेगा। फिर हमें दिखाया जाता है ये असल में नागी की गिल्ड का मेंबर्स है। फिर रान कहता है संभालोगे, क्या मतलब है तुम्हारा? तुम लोग अब तक सिर्फ बैठे बैठे देखते ही रहे, अब तुम लोग मुझे ऑर्डर दे रहे हो। फिर अवालोन गिल्ड का मेंबर कहता है हम बैठे बैठे सिर्फ देख रहे थे, क्या मतलब है तुम्हारा? हमने तो तुम्हें ये सोच के चांस दिया था कि तुम इसे संभाल लोगे। फिर वो लोग कहता है आग धीरे धीरे विलेज के बाहर जंगल में भी लग रहा है, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं क्योंकि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल चला गया है। तभी ये लड़की कहती है अब तुम ही हमें रोक रहे हो। तभी उन लोगों का लीडर कहता है मैं फिर से कह रहा हूँ अब से अवालोन ही इस सिचुएशन को संभालेगा, ये कोई ऑप्शन नहीं ये एक ऑर्डर है। फिर सीन सियोल जिन के ऊपर शिफ्ट होता है। सियोल जिन मास्कमैन को बहुत ही ज्यादा इंजर्ड कर दिया था। फिर वो सोचता है क्या ये बेहोश हो गया? ये पहली बार है इस दुनिया में आने के बाद जब मेरा प्लान अच्छे से काम कर रहा है, पर मैं इतना जल्दी रिलैक्स नहीं हो सकता। फिर वो केली को पूछता है क्या केली तुम ठीक हो? फिर हमें केली दिखाया जाती है जो कोई रिप्लाई नहीं देती। फिर सियोल जिन उसे फिर से बुलाता है। तभी वो बच्ची कहती है कि आप ठीक हो? फिर सियोल जिन कहता है मैं ठीक हूँ, मेरे बारे में चिंता मत करो। फिर वो सोचता है काली इतना चुप क्यों है, क्या वो इंजर्ड हो गई? अगर मैं सोचूं अब तक केली ने मुझे प्रोटेक्ट किया है, अब मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगा। फिर सियोल जिन उसी बच्चे को कहती है तुम जाओ यहाँ से। तभी अचानक से दिखाया जाता है मास्कमैन उठ जाता है। भाई अगर पीछे से कोई आवाज आ रहा है तो माफ करना, मैं असल में बीच बॉय शूट का वीडियो देख रहा हूँ, इसलिए थोड़ा इग्नोर करना। उसके बाद दिखाया जाता है मास्कमैन सियोल जिन के ऊपर अटैक कर देता है। फिर सियोल जिन किसी तरह उसके अटैक को ब्लॉक करता है। फिर मास्कमैन कहता है तू बच्चे तेरी इतनी हिम्मत तू मेरे ऊपर अटैक करेगा। फिर सियोल जिन सोचता है मैंने उसका अटैक को डिफ्लेक्ट कर दिया, क्या उसने मेरे ऊपर जानबूझ के कमजोर अटैक किया था? फिर मास्कमैन कहता है वो शॉट भी मुझे दे दो। तभी मास्कमैन सियोल जिन के ऊपर अटैक करने लगता है। तभी वो बच्ची को दिखाई जाती है जो भाग जाती है यहाँ से। तभी मास्कमैन अटैक करते हुए कहता है तुम कहाँ जा रही हो? सियोल जिन उसके ऊपर अटैक करता है और कहता है उसकी तरफ देखने का हिम्मत भी नहीं करना। फिर सियोल जिन अपने अटैक से मास्कमैन को उड़ा देता है। फिर वो सोचता है मैंने किसी तरह उसके ऊपर दूसरे अटैक भी कर दिया। फिर सियोल जिन को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज्यादा थक जाता है। तभी मास्कमैन कहता है वो चीज मुझे दे दो, मुझे वो चाहिए। मैंने अभी तक अपनी फेवर उस पर्सन को रिपे नहीं किया, मुझे पता नहीं किस पर्सन की बात कर रहा है पर कोई तो होगा। फिर सियोल जिन कहता है क्या तुम किसी तरह का ज़ॉम्बी हो, तुम बार बार उठ कैसे जाते हो? तभी अचानक से उसके बॉडी में बहुत ही ज्यादा तेज दर्द होता है। फिर सियोल जिन सोचता है मैं अभी बेहोश होने वाला हूँ, मुझे बहुत ज्यादा अजीब फील हो रहा है। तभी सियोल जिन बेहोश हो जाता है और एक्सक्लेवर भी अपनी ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है। फिर वो सोचता है मैंने अपना बेस्ट दिया, फिर भी मेरे हालात ऐसा ही है। फिर वो एक्सक्लेवर का हाथ पकड़ता है और कहता है मुझे माफ करना केली, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सका, पर अच्छा हुआ वो लड़की भाग गई। मैं सिर्फ केली को प्रोटेक्ट करना चाहता था जैसे उसने मुझे किया था। फिर सियोल जिन कुछ देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी हमारे सामने एक मुकी को दिखाया जाता है। फिर सियोल जिन सोचता है क्या मैं इल्यूजन देख रहा हूँ, ये कहाँ से आया? अभी कोई पूछता है क्या तुमने ऑलरेडी हार मान लिया सियोल जिन यू, तुम इस सिचुएशन में भी हंस रहे हो, तुम सच में बहुत ही ज्यादा अजीब हो। फिर हमें किना दिखाया जाता है हमारा वाइफू। फिर सियोल जिन कहता है तुम तो वही प्लेयर कैंडिडेट हो। तभी मास्कमैन कहता है लड़की अगर तुम मरना नहीं चाहती तो चले जाए यहाँ से। तभी किना कहती है तू मुझे मारेगा? फिर किना कहती है क्या तू अब यकीन करना बंद करेगा, मैंने तेरा सारा टेक्निक देख लिया है, क्या तुम्हें नहीं लगता तुम्हें अब रुक जाना चाहिए? तभी मास्कमैन चिल्ला के कहता है चुप रहो। तभी किना कहती है क्या तुम मेरे साथ भी दो हाथ करना चाहोगे?
असल में कीना के पास एक स्पिरिट है, वो एक फायर स्पिरिट है। वो उसी फायर स्पिरिट की मदद से अपने पास 2 वोल्केनो या फायर आर्म बना लेता है। कीना की स्पिरिट आर्म देख के मास्कमैन भी बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। तभी ही मास्कमैन जमीन में जोरदार अटैक कर देता है। फिर कीना कहती है, क्या वो अंडरग्राउंड रास्ता पहले से तैयार करके रखा था? बंदे में दिमाग तो है। तभी कीना कहती है, सियोल जिन्यू तुम्हें देखकर सीखना चाहिए। फिर वो देखती है सियोल जिन्यू बेहोश हो जाता है। तभी हमें मास्कमैन दिखाया जाता है जो अंडरग्राउंड टनल में भाग जाता है। फिर वो चिल्ला के कहता है, सियोल जिन्यू मेरा नाम मिसकाल है, याद रखना। मैं तुम्हें एक दिन मार डालूंगा और तुम्हारा वो पावर भी ले लूंगा। फिर हमें मास्कमैन को दिखाया जाता है जो भागने लगता है। तभी हमें उसके पीछे एवरलॉन गिल्ड का एक मेंबर दिखाया जाता है। तभी हमें उसके हाथ में भी एक फोन दिखाया जाता है और वो भी आईफोन। हमें मास्कमैन का पास्ट दिखाया जाता है जो कहता है, पहले से ही मेरे पास कुछ नहीं था। लोगों के पास परिवार था, मेरे पास परिवार भी नहीं था, इसलिए मैंने वो चीज ही उन लोगों से छीन लिया जो मेरे पास नहीं था। अरे भाई ये साला पागल है, इसने इस लड़के का माँ का ही सर फोड़ दिया। फिर वो कहता है, मैं तो ऐसा नहीं करना चाहता था, असल में मैं तो सिर्फ उन लोगों को अच्छे से देखना चाहता था। इस तरह ही मैंने लोगों से वो चीज छीनना शुरू कर दिया जो उनको प्यारा था। पर मैं जितना भी ट्राई करूँ मैं ये आंखें नहीं भूल सकता। वो आंखें, जिन आंखों से लोग मुझे देखते हैं, वो आंखें अब मेरे लिए एक कर्स बन गया है। तभी कोई आता है और कहता है, लगता है सब लोग तुम्हें अकेला छोड़ दिया है, पर रो मत, मैं भी तुम्हारी तरह हूँ। मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हें पावर भी दूंगा और लोग भी दूंगा। तुम्हें सिर्फ एक ही काम करना है, तुम्हें मुझे वो चीज ला के देना है। फिर हमें मास्कमैन दिखाया जाता है जिसके हाथ में सियोल जिन का फोन होता है और वो कहता है, मैंने सच में कर लिया है, अब मैं उस इंसान को उसकी फेवर रिपे कर सकता हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है कोई उसके ऊपर अटैक कर देता है। तभी हमें एवरलॉन का वही मेंबर दिखाया जाता है जो कहता है, क्या तुम एक नाले से भागने की कोशिश कर रहे थे? तुम्हारे जैसे चूहे के लिए ये बहुत ही ज्यादा परफेक्ट है। फिर हमें मास्कमैन दिखाया जाता है जो कहता है, नहीं, मुझे उस आदमी के लिए इसे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तभी एवरलॉन गिल्ड का मेंबर कहता है, तुमने तो मेरा पावर ऑब्जर्व कर लिया, लगता है तुम एक चूहा नहीं, तुम एक कॉकरोच हो। फिर मास्कमैन कहता है, वो आंखें, उन आंखों से मुझे मत देखो। तभी वो उसके ऊपर अटैक कर देता है और कहता है, मुझे इस आंखों से मत देखो। फिर वो मेंबर कहता है, चलो देखते हैं क्या तुम मेरा अटैक झेल सकते हो या नहीं। तभी बहुत ही ज्यादा जोर का धमाका होता है। तभी मास्कमैन दिखाया जाता है जो जल के राख हो चुका था। तभी वो मेंबर कुछ देख के थोड़ा हैरान होता है। फिर वो कहता है, ये तो एक रियल स्मार्टफोन है। फिर हमें सियोल जिन का स्मार्टफोन दिखाया जाता है। तभी वो मेंबर स्माइल करता है, इसे याद रखना, ये बाद में काम आएगा। फिर हमें ऊपर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई कीना के ऊपर अटैक कर देता है। फिर हमें एवरलॉन गिल्ड का ही मेंबर दिखाया जाता है। तभी कीना कहती है, एवरलॉन गिल्ड, मैंने तुम्हें ऑलरेडी कह दिया है मैं तुम्हारा गिल्ड ज्वाइन नहीं करूंगा। तभी हमें कीना की स्पीड दिखाया जाता है जो कहता है, बेटी उसके ऊपर ध्यान देना, ये मर्डरस इंटेंट रिलीज कर रहा है। तभी वो लड़की कहती है, कीना लिलिथ तुम पीछे रहो, मैं तुम्हारे पर अटैक नहीं कर रहा। असल में अब हम विलेज ऑफ एंट्री का पब्लिक सिक्योरिटी मेंटेन कर रहे हैं। रान सोचता है, ये एवरलॉन गिल्ड ये सिर्फ एक्सक्यूज दे रहा है, असल में तो उन्हें सियोल जिन्यू मारना है। तभी कीना कहती है, तुम विलेज की सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए मेरे पीछे जो लड़का जो मरने के कगार पे है उसे मारने की कोशिश कर रही हो। एवरलॉन गिल्ड बेवकूफी की भी एक हद होती है। तभी एवरलॉन गिल्ड का मेंबर कहता है, कीना लिलिथ सच तो ये है, जिस इंसान को तुम प्रोटेक्ट कर रहे हो उसकी वजह से ही ये विलेज ऑफ एंट्री आज आग में झुलस रहा है। अगर तुम खुद को इनोसेंट दिखाना चाहती हो तो यहाँ से हट जाओ। फिर रान सोचता है, क्या ये लोग सियोल जिन्यू को मारने की कोशिश कर रहा है? क्या इन लोगों को पता चल चुका है कि सर डीन सियोल जिन्यू की मदद कर रहा है? वो लोग जो भी सोच रहे हो, मैं अब सियोल जिन की मदद नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पावर्स बहुत ज्यादा लिमिटेड है। अगर मैं बिना सोच समझ के कोई हरकत करता हूँ तो एवरलॉन गिल्ड और हमारे बीच में एक वार स्टार्ट हो जाएगा। तभी कीना कहती है, लगता है तुम लोग कुछ ज्यादा ही कर रहे हो। तभी वो गिल्ड मेंबर कहती है, तुम मर जाओ। तभी वो कीना के ऊपर अटैक कर देती है। फिर अचानक से कोई कहता है, रुक जाओ। फिर हमें वही बच्ची को दिखाया जाता है। वो लड़की कहती है, ये बच्ची कौन है? फिर दूसरा मेंबर कहता है, रुको हमारे आसपास देखो। वो लड़की आसपास देख के थोड़ा शौक हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है बहुत सारे लोग इन सब को घेर लेता है। फिर वो मेंबर कहता है, तुम किस गिल्ड से आए हो? तभी कोई कहता है, गिल्ड? हम कोई गिल्ड से नहीं है, हम तो प्लेयर कैंडिडेट से हैं और
हम सब सियोल जिन के दोस्त हैं। फिर हमें दिखाया जाता है पेस्टिस है और सारे प्लेयर कैंडिडेट्स ऑफ सेक्शन सी। पेस्टिस कहता है असल में वो जो आदमी जो वहाँ पर सोया हुआ है उसने हमारी मदद किया है, इसलिए हम भी उसकी मदद करने आ गए। हम तो सिर्फ बैठे बैठे देख नहीं सकते। अभी किना की स्पीड कहता है बेटी संभालो कुछ आ रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है कोई चीज जमीन के अंदर से निकलता है। तभी पेस्टिस कहता है ये क्या हुआ, जमीन के अंदर से कुछ निकल रहा है। तभी वो कहता है सब लोग तैयार हो जाओ। फिर हमें अवलोन गिल्ड का मेंबर्स दिखाया जाता है जिनके हाथ में कोई चीज आके लगता है। तभी पेस्टिस कहता है यार वो लोग तो सिर्फ मैसेज भेज रहे थे। तभी हमें वही लड़की दिखाई जाती है जो कहती है ये मैसेज तो टीम लीडर ने भेजा। तभी दूसरा मेंबर भी कहता है उन्होंने हमें वापस जाने के लिए कहा, चलो वापस जाते हैं। तभी वो लड़की कहती है पर सर। फिर वो कहता है ये ऑर्डर टीम लीडर ने दिया है। तभी वो लड़की कहती है जी समझ गए। तभी हमें सेक्शन सी के प्लेयर दिखाए जाते हैं जो कहते हैं तुम लोग क्या भाग रहे हो। तभी वो दूसरा मेंबर कहता है प्लीज कोई उल्टी सीधी बात मत कीजिए, हम फिर मिलेंगे। प्लेयर कैंडिडेट्स ऑफ सेक्शन सी। भी हमें रन दिखाया जाता है जो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। तभी हमें एक हफ्ता बाद का सीन दिखाया जाता है और डीन भी विलेज में वापस आ चुका था। फिर वो गुस्से से कहता है ये सब क्या है, ये किसने किया। फिर हमें उसका नया हाथ भी दिखाया जाता है जो कमाल। इस पार्ट के शुरू में हमें बताया जाता है एक हफ्ता बीत गया है उस दिन के बाद। ऐसा लगता है किसी ने अटैक ही नहीं किया था क्योंकि लोगों ने जिस स्पीड से अपनी बिल्डिंग्स को रिवील किया है बहुत कमाल का था। फिर हमें सियोल जिन दिखाया जाता है जो सोचता है मैं और केली भी थोड़ा रिकवर हो गया है। फिर सियोल जिन कहता है मेरा जो हालत था एक हफ्ता पहले मुझे नहीं लगा था मैं इतनी फास्ट रिकवरी करूंगा, तुम्हें क्या लगता है केली। तभी केली कहती है हाँ सही कहा। फिर सियोल जिन हमें बताता है केली थोड़ा खुश नहीं है क्योंकि वो एक हफ्ता पहले फाइट के दौरान बेहोश हो गया था। तभी केली कहती है तुम गधे, तुम अपना सोच अपने पास ही रखो। फिर सियोल जिन कहते हैं तुमने मुझे सुन लिया। फिर केली कहती है अगर तुम इतनी जोर जोर से बात करो कौन नहीं सुनेगा, और लगे हाथ तो उसके मुंह पे भी एक घुसा मार दिया। तभी पेस्टिस अंदर आता है और कहता है तुम लोग कैसे हो, मैं तुम्हें देखने के लिए आया हूँ। फिर सियोल जिन कहता है तुम्हारा नाम पेस्टिस है ना, मैंने सुना है तुमने ही हमारी मदद किया था। फिर पेस्टिस कहता है अरे इतना सोचो मत, तुमने हमारा मदद किया था प्लेयर कैंडिडेट एग्जाम में, इसलिए हमने भी तुम्हारा मदद किया। फिर सियोल जिन कहता है अच्छा ऐसा बात है क्या। फिर सियोल जिन सोचता है जिसने मेरे ऊपर अटैक किया था उसका नाम मेस्कल ही था, वो भी तो मेरा एक साथी कैंडिडेट था, उसने तो मुझे मार ही डाला था। तभी वो पेस्टिस को पूछता है बाय द वे मैं सोच रहा हूँ किसने विलेज के ऊपर अटैक किया था, क्योंकि जब उन लोगों को अरेस्ट किया गया था तो वो सब लोग गायब हो गए थे, सिर्फ उनके कपड़े रह गया था। और वैसे भी हमने सिर्फ मेस्कल का चेहरा देखा है, भाई किसी का भी चेहरा नहीं देखा। भी पेस्टिस कहता है अरे ये सब छोड़ो, इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है। फिर पेस्टिस इन दोनों को पकड़ कर कहता है सियोल जिन के लिए जल्दी से रिकवर हो जाओ, तुम दोनों ही इतना पागल हो जो अपनी जान को दाव पर लगाकर उस पागल के सामने फाइट कर सकते हो। तभी केली कहती है पहले हमें जाने दो, और तुम ऐसे क्यों एक्ट कर रहे हो जैसे हम बहुत ज्यादा अच्छे दोस्त थे। तभी पेस्टिस कहता है मैंने तुम दोनों के लिए जितना फल लाया था तुमने अकेला ही इन सबको खा लिया, फिर तुम ये बात कर रही हो। फिर केली कहती है तो मैं क्या करूँ, तुम क्या चाहते हो मैं अपने पेट से वो बाहर निकाल लूँ। फिर हमें सियोल जिन दिखाया जाता है जो अचानक से टावर के बारे में सोचता है। वो सोचता है टावर ऐसी जगह जहाँ पर वो फर्स्ट रैंक का नागी रहती है, अगर मैं अच्छे से सोचूं मुझे टावर के बारे में कुछ भी नहीं पता। तभी सियोल जिन पेस्टिस को पूछता है क्या इस टावर में इस तरह फाइट होता रहता है। फिर पेस्टिस कहता है तुम्हारा मतलब क्या है। फिर सियोल जिन कहता है तुमने ही तो कहा अपने जान को दाव पर लगाकर फाइट करना टावर में कॉमन है। तभी पेस्टिस कहता है लगता है तुम्हें सच में टावर के बारे में नहीं पता। फिर सियोल जिन कहता है हाँ मुझे सच में नहीं पता। सियोल जिन कहता है अगर तुम मुझे टावर के बारे में बताओ तो बहुत अच्छा होगा। तभी पेस्टिस सियोल जिन के मुंह पे कहता है नहीं। तभी सियोल जिन चिल्ला के कहता है पर क्यों। पेस्टिस कहता है क्या तुम भूल गए हो सियोल जिन हो, हम साथी कैंडिडेट्स है, अगर कोई चीज प्लेयर के बारे में होता है तो हम सब एनिमीज है। फिर पेस्टिस जाते हुए कहता है इसलिए मैं तुम्हें टावर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता। इतना ज़्यादा दुखी मत हो, टावर पे लोग ऐसे ही हमने जिंदगी जीता है। वो अपनी बात पूरी करने से पहले उसके मुंह पे दरवाजा जोर से लगता है। भी दूसरे कैंडिडेट्स अंदर आता है और कहता है हम तुम्हें देखने के लिए आए हैं। तभी सियोल जिन कहता है ये कमरा बहुत छोटा है, तुम लोग एक एक करके आओ, एक साथ सब मत आओ। फिर केली कहती है सियोल जिनो इन सबको बाहर निकालो, मैं भी तो एक पेशेंट हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है कोई कमरे के अंदर पैर रखता है,
फिर पेस्टिस कहता है सियोल जिन्यू तुम्हारे लिए कोई दूसरा मेहमान भी आया है। फिर हमें दिखाया जाता है वो सब सियोल जिन्यू और केली को घेर लेता है। सियोल जिन्यू चिल्ला चिल्ला के कहता है अरे तुम सब बाहर निकालो, एक दूसरा भी आ गया, मैं सांस नहीं ले सकता। तभी हमें वो दूसरा गेस्ट दिखाया जाता है, वो असल में रान है। तभी रान कहता है यहाँ पर क्या हो रहा है। रान को देखकर वो सब थोड़ा सरप्राइज थे। फिर सियोल जिन्यू कहता है सर रान आप यहाँ पर क्यों आए हो। फिर वो एक ऐसा मुंह बनाता है जो देखकर लगता है किसी ने उसे चोरी करते हुए पकड़ लिया। उसके बाद वो कहता है मैं तो गया। फिर हमें 3 घंटा पहले विलेज का बाहर का साइड दिखाया जाता है। फिर हमें वही जंगल दिखाया जाता है जिसमें अचानक से बहुत ही बड़ा धमाका होता है। असल में यह धमाका सर रान ने किया था। सर रान वहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा था और बहुत ही ज्यादा थका हुआ था और बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। फिर वो ट्रेनिंग करने लगता है और कहता है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मोमेंट में मैं कुछ भी नहीं कर पाया। मैं सच में बहुत ज्यादा पैथेटिक हूँ। टावर की प्लेयर्स से मैं बहुत ज्यादा नफरत करता हूँ। जैसे मधुमक्खी फूलों की तरफ अट्रैक्ट होता है, वैसे ही आम लोग इन लोगों की मीठी जबान की तरफ अट्रैक्ट होता है। जो लोग कहते हैं वो यहाँ पर आए हैं सिर्फ उनके सपने पूरे करने के लिए, वो लोग अपने सपने पूरे करने के लिए दूसरों के सपने तोड़ते हैं। वो लोग सिर्फ इंसान के नाम पे कचरा है। इस विलेज के सारे लोग, हम सब इन प्लेयर्स से बहुत ही ज्यादा नफरत करते हैं। हाँ सही है, हम उन लोगों से नफरत करते हैं, पर क्या मतलब है इस नफरत का। जिन लोगों से मैं नफरत करता हूँ वो लोग की वजह से आज मैं जिंदा हूँ। सियोल जिन्हू को दिखाया जाता है जो रान को पूछता है आप ये क्या कर रहे हो। तभी रान को दिखाया जाता है जो उनके सामने झुका हुआ था। फिर रान कहता है अगर तुम लोग यहाँ पर नहीं होते तो ये विलेज ऑलरेडी जल के राख हो चुका होता। तुम लोगों को ये सुनने में बहुत ही ज़्यादा अजीब लगेगा, पर तुम लोगों का बहुत शुक्रिया इस विलेज को डिफेंड करने के लिए। तभी कीना अंदर आती है और कहती है मुझे माफ़ करना, मैं लेट हो गई क्योंकि मुझे कोई फ्लावर शॉप आसपास नहीं मिला। तभी कीना शॉक हो जाती है और कहती है यहाँ पर एटमॉस्फेयर इतना डार्क क्यों है, सब लोग लग रहे हैं बहुत ही ज़्यादा सैड है। तभी हमें रान को दिखाया जाता है जो वापस जा रहा था और सोच रहा था सियोल जिन्यू तुमने कहा था तुम मुझे नहीं समझ सकते, पर लगता है मैं भी तुम्हें नहीं समझ सकता। अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो मैं इन प्लेयर्स को अपनाने की कोशिश करूँगा, अगर इस तरह मैं तुम्हारी फेवर को रिटर्न कर सकूँ तो। तब ईरान डीन के पास आता है और कहता है देरी होने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। फिर डीन कहता है कोई बात नहीं, ऐसे भी मैं अपनी न्यू हाथ को थोड़ा टेस्ट करने वाला था, पर लगता है मैंने कुछ ज़्यादा ही कर दिया है। फिर हमें दिखाया जाता है डीन की न्यू हाथ की पावर जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। फिर सियोल जिन की तरफ सीन शिफ्ट होता है और उसके हाथ में उसके मोबाइल फ़ोन दिखाया जाता है। फिर सियोल जिन कहता है ये तो मेरा फ़ोन है, मुझे लगा था ये चोरी हो गया था। फिर सियोल जिन कीना को पूछता है तुम्हें ये कहाँ पर मिला। फिर कीना कहती है ये तो मुझे एक नाले में मिला था। जो भी हो मैंने तुम्हारा कर्ज पूरा कर दिया है, जो मदद तुमने एग्जाम के टाइम किया था। फिर सियोल जिन कहता है हाँ बहुत शुक्रिया तुम्हारा, चलो बाद में मिलते हैं। तभी केली कहती है लोग तो एक दूसरे को मारने के लिए रेडी है इस स्मार्टफोन के लिए, पर कौन ही इस स्मार्टफोन को नाले में छोड़ेगा। फिर सियोल जिन कहता है मुझे भी पता नहीं, लगता है स्मार्टफोन कोई दूसरी चीज़ का नाम है जैसा मैंने सोचा था। यहाँ पर दूसरे लोग भी है जो मेरी तरह ही मेरी दुनिया से आया है। पर सियोल जिन्यू कुछ देख के बहुत ही ज़्यादा शौक होता है। फिर सियोल जिन्यू कहता है ये कैसे हो सकता है, ये तो नामुमकिन है। तभी केली पीछे से कहती है क्या हुआ, तुम इतना शौक क्यों हो। फिर हमें दिखाया जाता है उसके फ़ोन में एक अननोन नंबर से कॉल आया है। आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो गए कि कॉल ही तो आया है, इसमें बड़ा क्या है। पर आपको अगर अच्छे से याद हो तो ये हमारी दुनिया नहीं है, ये एक फैंटेसी वर्ल्ड है, तो यहाँ पर तो इंटरनेट होना नामुमकिन है। फिर सियोल जिन्यू धीरे धीरे इस फ़ोन को अपने कान के पास ले जाता है और कहता है हेलो। तभी कोई दूसरी तरफ से कहता है ओह थैंक गॉड, लगता है ये फ़ोन अच्छे से डिलीवर हो गया, तुम्हें यहाँ वह इम्पोर्टेंट चीज़ को खोना नहीं चाहिए। तभी केली कहती है ये तो एक वॉइस है, ये कौन है सियोल जिन्यू। सियोल जिन्यू क्या तुम ठीक हो। पर सियोल जिन्यू बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था और डरा हुआ था। फिर सियोल जिन्यू कपे हुए आवाज़ में कहता है तो तुम कैसे। फिर दूसरी तरफ से वो आदमी कहता है तुम्हें क्या लगा था तुम अकेले ही इतने स्पेशल हो, बहुत दिनों बाद तुम्हारी आवाज़ सुन रहा हो, लगता है मुझे तुम्हें एक दिन थोड़ा विजिट तो करना पड़ेगा। फिर हमें दिखाया जाता है ये असल में टाई यून किम है जो अब अवलोन गिल्ड के लिए काम करता है। अगर आपको याद हो फर्स्ट चैप्टर में हमें टाई यून किम के बारे में बताया जाता है जो हमारी मेन कैरेक्टर से बहुत ही ज़्यादा नफरत करता है। फिर हमें सियोल जिन्यू को दिखाया जाता है जो सोचता है
एक स्मार्टफोन, एक ऐसा चीज़ जो मेरे साथ इस दुनिया में आया है। पहले मुझे लगा था मैं इससे किसी दूसरे इंसान के साथ जो भी मेरे तरह इस दुनिया में आया है उसके साथ कांटेक्ट कर सकता हूँ, पर मुझे नहीं लगा था यह दूसरा इंसान ताइवून किम होगा। तभी ताइवून किम कहता है, क्या हाल चाल, सत श्री अकाल सियोल जिन्यू। मुझे नहीं लगा था तुम अकेले आओगे। फिर सियोल जिन पूछता है, ताइवून तुम यहाँ पर कैसे आए हो? फिर ताइवून किम कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें क्या लगता है तुम ही एक अकेला इंसान हो जो गॉड से मिला है? असल में वो आर्थर की बात कर रहा है। यह सुन के सियोल जिन बहुत ही ज्यादा शौक होता है। फिर ताइवून किम कहता है, उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट सियोल जिन्यू, मुझे लगता है हमारे हाथ में उससे भी ज्यादा अर्जेंट प्रॉब्लम्स है। सुना है तुम अपने फोन के इस्तेमाल करके मेरे जैसे होने के नाटक कर रहे हो, जैसा तुमने पहले भी किया था। अगर तुम लोग कन्फ्यूज हो तो मैं भी थोड़ा कन्फ्यूज हूँ, क्योंकि मुझे भी पता नहीं वो पास्ट में क्या किया है। लगता है आगे पता चलेगा, तो चलो कंटिन्यू करते हैं। फिर सियोल जिन्यू अपनी कपकपाते हुए आवाज में कहता है, बात ऐसा नहीं है, ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। फिर ताइवून किम कहता है, सियोल जिन्यू क्या इस दुनिया में भी मुझे तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा? फिर सियोल जिन बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है और कहता है, सॉरी। फिर ताइवून किम कहता है, लगता है तुम थोड़ा सा भी नहीं बदले, तुम बहुत ही ज्यादा पैथेटिक हो। फिर ताइवून किम कहता है, छोड़ो भी, अगर तुम मेरे जैसा बनना चाहते हो, मुझे कॉपी करना चाहते हो तो करो, ये पहली बार नहीं है तुम ऐसा कर रहे हो, पर इसके बदले प्लेयर एग्जाम में मत आना। सियोल जिन थोड़ा शौक होता है पर हिम्मत जुटा के कहता है, मैं ये नहीं कर सकता। यह सुन के तो ताइवून भी थोड़ा शौक होता है और कहता है, क्या बोला? फिर सियोल जिन कहता है, मैं इस टावर को क्लाइंब करूंगा। और तभी कुछ देखे ताइवून की बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। फिर सियोल जिन अपने फोन को पानी में फेंक देता है और कहता है, मैंने कभी तुम्हारे जैसे बनने का कोशिश भी नहीं किया। ताइवून किम कहता है, सियोल जिन्यू तेरे जैसे एक नोबडी, तुझे क्या लगता है तो इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है? हाँ भाई वो है, वो मेन कैरेक्टर है, उसके पास प्लॉट आर्मर भी है। फिर सियोल जिन्यू कहता है, मुझे नहीं फर्क पड़ता तुम क्या कहते हो, मैं इस टावर को क्लाइंब करूंगा, यही मेरा आखिरी पास्ता है, मतलब आखिरी डिसीजन है। तभी ताइवून किम अपनी ऑरा रिलीज करता है और कहता है, तुम सच में बदल चुके हो सियोल जिन्यू, अगर ऐसी बात है तो मैं खुद तुम्हें रोकूंगा। फिर सियोल जिन्यू कहता है, रेड लाइट, क्या आर्थर ने ताइवून किम को भी अपना पावर दिया है? पर तभी रान आता है और ताइवून किम को रोक लेता है। फिर रान कहता है, लगता है मैं सही टाइम पे आया हूँ। सियोल जिन्यू तुम मेंशन में वापस जाओ, केली तुम्हारे बारे में बहुत ही ज्यादा चिंता कर रही है। तभी ताइवून किम कहता है, रान यह कैरेक्टर तो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। तभी रान अपना अटैक प्रिपेयर करता है और कहता है, तुमने एक सिविलियन के ऊपर अटैक करके इस विलेज के लोगों को तोड़ा है, इसलिए मैं अभी तुम्हें इसका सजा दूंगा, अबालोन। तभी ताइवून की इमरान के कपड़े को आसानी से जला देता है और कहता है, माफ करना, तुम मुझे हरा नहीं सकते, अगर तुम मुझे पनिश करना चाहते हो तो सेकंड रैंक कर डीन को बुला के लाओ। फिर हमें रान दिखाया जाता है जो कहता है, यह तो नामुमकिन है, उसने मेरे कपड़े को इतनी आसानी से कैसे जला डाला। तभी रान ताइवून किम की तरफ अटैक कर देता है, पर ताइवून किम आसानी से उसको डॉज कर लेता है। तभी रान सोचता है, इसने मेरे अटैक को इतने आसानी से डॉज कर लिया। फिर वो कहता है, अबालोन इस टाइम तुम क्या करना चाहते हो? तभी ताइवून किम कहता है, मैंने कहा था तुम मुझे हरा नहीं सकते। तभी रान एक अटैक करता है और कहता है, खुद को क्या 30 मर का समझते हो? फिर वो कहता है, तुम्हारी टेक्निक मुझे पहले से ही पता है, तुम कपड़े को अपने तरीके से मैनिपुलेशन कर सकते हो। हमें ताइवून किम को दिखाया जाता है जो आसानी से उसके सारे अटैक्स डॉज कर रहा था, पर पर्सनली इसे देखने से बहुत ही ज्यादा कूल लग रहा है। पर अगर तुम्हारे ओपोनेंट तुम्हारे बहुत ही ज्यादा करीब आ जाता है तो ये स्किल यूजलेस है। तभी रान अपने एक अटैक प्रिपेयर करता है और कहता है, मैंने कहा है खुद को 30 मार का मत समझो। फिर उसके मुंह पे एक मुक्का मारता है। फिर ताइवून किम को दिखाया जाता है जो आसानी से उसके कपड़े को पकड़ लेता है और कहता है, अपने कपड़े को कंप्रेस करके बहुत ही ज्यादा तेज से मारना बहुत अच्छा मूव है, पर इस लेवल के अटैक काफी नहीं है। तभी अचानक उसके पीछे रान आ जाता है और ये देख के ताइवून किम भी बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। फिर रान उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसकी ठुड्डी में जो पंच मारता है, भाई मजा आ गया। फिर रान घूम के ताइवून किम के मुंह पे एक बहुत ही जोर से कूनी मारता है। इस कूनी की इम्पैक्ट बहुत ही ज्यादा जोर का होता है और ताइवून किम बहुत ही ज्यादा दूर जाके गिरता है। तभी सियोल जिन्यू कुछ कहने के लिए आगे बढ़ता है, पर रान कहता है, रुको, ये अभी तक खत्म नहीं हुआ। ताइवून किम को दिखाया जाता है जो कहता है,
कपड़े मैनिपुलेट करने वाले एक ऐसी सिंपल स्किल को इस तरह से मास्टर करना ये बहुत ही ज़्यादा कमाल का है कि यही एक डिफरेंस है बिटवीन एक्सपीरियंस एंड इनएक्सपीरियंस प्लेयर के बीच में। तभी वो अपने फ़ोन को कस के पकड़ता है और कहता है चलो देखते हैं क्या ये ऐसे ही काम करता है। फिर हमें तायुन किम को दिखाया जाता है जो रान की स्किल को कॉपी कर लेता है। ये देख के रान एंड सियोल जुनियो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा शौक होता है। फिर तायुन किम कहता है चलो बताओ अब तुम किस तरह मार खाना चाहते हो। तभी कोई कहता है ये सुन के तायुन किम थोड़ा शौक होता है। तभी हमें डीन को दिखाया जाता है जो कहता है तू क्या वही बच्चा है जिसके बारे में सभी बात कर रहा है। तभी तायुन किम कहता है सेकंड रैंकर डीन तुम सच में वेबटून की तरह ही लगते हो। तभी डीन कहता है जिस तरह तुम मेरी क्वेश्चन को इग्नोर कर रहा है लगता है मैं सही था। तभी तायुन किम डीन के ऊपर अटैक कर देता है। फिर तायुन किम सोचता है वो मेरे बाजू में ही बैठा था पर मुझे उसका प्रेजेंस सेंस नहीं हुआ। डीन एक मैकेनिकल स्वॉर्डमैन है इसलिए मुझे उससे दूर ही रहना पड़ेगा। अगर वो मेरे पास आ जाए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तभी डीन उसके पीछे आ जाता है और कहता है पिकाबू। तभी तायुन किम डीन के ऊपर अटैक करता है और उसको जकड़ लेता है। डीन कहता है ये स्किल क्या तुमने रान से परमिशन ली इसको यूज करने से पहले। फिर तायुन किम कहता है तो क्या हुआ मैं अगर थोड़ी देर के लिए यूज करूँ तो ऐसा नहीं है कि मैं उसके स्किल हमेशा के लिए ले रहा हूँ। फिर तायुन किम सोचता है यह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था वो मेरे बहुत ही ज़्यादा पास आ गया था। अगर मैं इस तरह उसके साथ डिस्टेंस मेंटेन करके फाइट करता हूँ तो मैं उसे हरा सकता हूँ। डीन कहता है तू बहुत ही ज़्यादा बोलता है लगता है तुझे थोड़े मार की ज़रूरत है। तायुन किम सोचता है डीन वो सेकंड रैंकर है और वो नागी की तरह ही बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है अगर मैं उसे हरा दूँ तो। तभी डीन उसके सामने आ जाता है और उसके मुंह के सामने अपने हाथ रख के कहता है लगता है तुझे थोड़े मार की तो ज़रूरत सच में है। फिर वो अपनी उंगली उसके सर पे मारता है और ये इतना जोर का लगता है तायुन किम बहुत ज़्यादा दूर जाके गिरता है। तभी डीन कहता है ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। तभी तायुन किम खड़ा होता है और कहता है ये तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है मुझे क्या करना चाहिए और नहीं। तभी रान दूर से कहता है डीन ज्यादा मत कर देना। फिर डीन कहता है ठीक है ठीक है ठीक है। फिर डीन कहता है चलो देखते हैं तुम मेरे कितनी फ्लिक झेल सकते हो। तायुन किम कहता है अगर तुम मेरे ऊपर इस तरह अटैक करो तो ये विलेज तबाह हो जाएगा। फिर वो सोचता है जो भी हो मैं तो यहाँ पर रुकने नहीं वाला। आ जाओ डीन मुझे दिखाओ तुम कितना ज्यादा ताकतवर हो। तभी डीन अपने फुल पावर अनलिश करता है और कहता है लगता है तेरा एक स्क्रू ढीला है तू मेरे सामने मेरे विलेज के बारे में बात करता है। फिर तायुन किम को दिखाया जाता है जो कहता है मैं तो थोड़ा भी नहीं हिल सकता। तभी कोई डीन के ऊपर अटैक करता है पर रान आके उसको डिफेंड कर लेता है। तभी डीन कहता है मैं पहले ही तुम्हें बता दूं आवालोन मैं तुम्हारे साथ खेलने के मूड में नहीं हूँ। तभी आवालोन गिल्ड का मेंबर कहता है हमारे टीम लीडर ने आपको ऑफेंड किया है सर डीन तो हमें प्लीज यहाँ से जाने दीजिए। तभी तायुन किम कहता है मेरे साथ मजाक मत करो मैं यहाँ से जाने नहीं वाला। तभी वो गिल्ड मेंबर कहता है ये एक डायरेक्ट ऑर्डर है वाइस गिल्ड मास्टर से। तभी वो गिल्ड मेंबर डीन को कहता है माफ करना हमारे टीम लीडर को पता नहीं है कि विलेज ऑफ एंट्री और अवालोन गिल्ड के अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तभी रैन कहता है क्या तुम चाहते हो हम इस इंसिडेंट से अपना मुंह मोड़ ले जैसे अमीर लोग करते हैं जब उनके लड़के दूसरों को मार डालते हैं। तभी वो गिल्ड मेंबर कहता है नहीं नहीं हम ये नहीं कह रहे हमारे वाइस गिल्ड मास्टर ने कहा है क्योंकि हमने पहले अटैक किया है तो इसलिए इसका प्राइस जो भी होगा हम इसे पे करेंगे। पर तुम लोग डीन की मुंह देख के कह सकते हो वो सोच रहा है घंटा पे करेगा। डीन तायुन किम की तरफ देखता है फिर सियोल जुनियो की तरफ देखता है फिर वो एक सांस छोड़ता है और कहता है यहाँ से चले जाओ। फिर वो सियोल जुनियो को कहता है सियोल जुनियो तुमने सच में बहुत ही ज़्यादा अजीब फ्रेंड्स बनाया है। फिर तायुन किम कहता है तुम इंसान नहीं पहचानते तुम एक दिन इस डिसीजन को रिग्रेट करोगे। पर डीन उसे कम्प्लीटली इग्नोर करता है और सियोल जुनियो के पास जाता है और उसे भी इग्नोर करके चला जाता है। फिर हमें सियोल जुनियो को दिखाया जाता है जो खुद के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें डीन का मेंशन दिखाया जाता है जहाँ पर सियोल जुनियो एंड केली सो रहा था। तभी सियोल जुनियो उठ जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है केली भी जगी हुई थी और बहुत ही ज़्यादा गुस्सा थी। फिर हमें रान दिखाया जाता है जो अपने कपड़े को ठीक कर रहा था। तभी उसके दरवाजे में दस्तक होता है पर जब वो दरवाज़ा खोलता है उसके सामने सियोल जुनियो खड़ा हुआ था। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है। फिर हमें रान एंड सियोल जुनियो को दिखाया जाता है जो ट्रेनिंग कर रहे थे। तभी सियोल जुनियो ज़मीन में बैठ जाता है। तभी रेन कहता है सियोल जुनियो तुम अभी भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो अगर तुम खुद को इतना ज़्यादा पुश करो तो
तभी सियोल जुनियो उसको काटते हुए कहता है, मैं स्ट्रांग नहीं हूँ, स्ट्रांग तो केली है। मैं जब तक आपको हिट नहीं कर लेता मैं रुकने नहीं वाला। ये सुन के रैन भी थोड़ा हैरान होता है। फिर वो तैयार होता है और कहता है, तो ठीक है चलो आ जाओ। तभी सियोल जुनियो रन के ऊपर अटैक करता है पर रन उसके पेट में एक जोर का घुटना मारता है। इससे सियोल जुनियो को बहुत ही ज्यादा दर्द होता है पर वो अपने दांत पीस के रन के ऊपर फिर से अटैक करता है। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। ट्रेनिंग ग्राउंड रन एंड सियोल जुनियो की फाइटिंग के निशानों से भरा हुआ था। हमें सियोल जुनियो को दिखाया जाता है जो जमीन में था और रन उसके सामने खड़ा हुआ था। अगर आप लोग अच्छे से देखो तो आप देख सकते हो सियोल जुनियो रन को एक बार भी छू नहीं पाया। होना तो दूर की बात, वो तो उसके पास भी नहीं जा पाया। तभी रैन कहता है, ये सुबह का ब्रेक है, आप इतना काफी है। सियोल जुनियो, मैं तुम्हारे गुस्से को समझ सकता हूँ पर अगर तुम खुद को इस तरह पुश करो तो तुम सिर्फ फ्यूचर में अपनी बॉडी को सिर्फ बर्बाद ही करोगे। तभी सियोल जुनियो कहता है, जैसा मैंने सोचा था मैं बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हूँ, मैं केली के बिना कुछ भी नहीं हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हूँ। तभी रैन कहता है, सियोल जुनियो क्या तुम मेरे पास कंप्लेन करने के लिए आए हो? तभी सियोल जुनियो रोते हुए कहता है, मुझे स्ट्रांग बनना है। तभी कोई चिल्ला के कहता है, तुम बेवकूफ गधा कहीं के, चुप करो। फिर हमें दिखाया जाता है वो असल में केली थी जो बहुत ही ज्यादा गुस्से में लग रही थी। फिर सियोल जुनियो कहता है, तुम्हें कैसे पता मैं यहाँ हूँ, अब तो सुबह हो रहा है। फिर वो कुछ देख के थोड़ा शौक होता है और कहता है, केली क्या तुम रो रही हो? फिर केली को दिखाई जाती है जो बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी और रो रही थी। फिर केली रोते हुए कहती है, असल में तो कमजोर मैं हूँ, तुम नहीं। फिर सियोल जुनियो कहता है, केली ऐसा मत कहो, तुम ये क्या कह रही हो? तभी केली चिल्ला के कहती है, अगर ये सच नहीं है तो तुम मुझे पीछे छोड़ के क्यों अकेले फाइट करने चले गए? तुमने मुझे पीछे छोड़ दिया क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा बेवकूफ हूँ, मैं बहुत ही ज्यादा कमजोर हूँ, क्योंकि मैंने अपना हाथ तोड़ लिया है। फिर सियोल जुनियो केली के पास जाता है और कहता है, मैंने ऐसा किया क्योंकि मैं तुम्हें अपने पर्सनल फाइट में इन्वॉल्व नहीं करना चाहता था। फिर केली कहती है, तुमने तो कहा था हम दोनों एक साथ टावर चढ़ेंगे, क्या तुमने मुझसे छोट कहा था? फिर सियोल जुनियो कहता है, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, मुझे नहीं लगता तुम यूजलेस हो और वीक हो, तो प्लीज रोना बंद कर दो। तभी केली चिल्ला के कहती है, मैं रो नहीं रही हूँ। तभी सियोल जुनियो कहता है, पर तुम तो टसुए बहा रही हो। फिर केली चिल्ला के कहती है, चुप करो बेवकूफ, और उसके पेट में जोर का घुटना मारता है। तभी रैन हंसता है और कहता है, तुम दोनों सच में अजीब हो। फिर रैन कहता है, ठीक है मैं तुम दोनों के साथ काम करूंगा, तुम दोनों को ताकतवर बनाने के लिए मैं तुम दोनों के साथ काम करूंगा। ये सुन के केली और सियोल जुनियो दोनों ही बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी हमें विलेज का सीन दिखाया जाता है। कोई किसी को पूछ रहा है, क्या तुमने वो सुना? फिर दूसरा कहता है, क्या? फिर हमें पेस्टिस दिखाया जाता है जो कहता है, क्या तुमने वो सुना, ये वो अवलोन गिल का न्यू मेंबर जिसके पास एक स्मार्टफोन है, मैंने सुना है वो एक कमाल का आइटम है। तभी वो लड़की कहती है, पर मैंने तो सुना है सियोल जुनियो के पास स्मार्टफोन है, क्या वो अवलोन गिल का उस मेंबर की तरह बनना चाहता था? फिर ये लड़का कहता है, लगता है इसीलिए अवलोन गिल सियोल जुनियो के पास गया था और उसे पूछने के लिए कि क्यों वो अवलोन गिल का नाम इस्तेमाल कर रहा है। तुम इसे ऐसे भी कह सकते हो, सियोल जुनियो अवलोन गिल की टारगेट लिस्ट में आ चुका है। फिर वो हंसते हुए कहता है, छोड़ो भी, ये सिर्फ मेरा एक थ्योरी है। तभी कीना उसके तरफ देखता है। फिर वो लड़का सोचता है, हाँ उसने मेरे साथ आई कांटेक्ट किया है, अब हम शादी करेंगे, हमारे 2 बच्चे होंगे, एक नुन्नू एक पुन्नू। फिर वो सोचता है, मुझे पता था ये लड़की मेरे ऊपर इंटरेस्टेड है, इसलिए उसने मेरी तरफ देखा है, चलो इससे मैं अपना जलवा दिखाता हूँ। वो कहता है, तुम्हें नहीं लगता ये सियोल जुनियो अपने आइटम के बिना कुछ भी नहीं है? ये सिर्फ अपने आइटम के वजह से ही जिंदा है। असल में तो वो कुछ नहीं, सिर्फ एक पावरलेस बेवकूफ है। अगर मैं उसके जगह होता तो मैं कभी टेस्टिंग साइट पे आता भी नहीं। तभी कीना यहाँ से उठ के जाने लगती है। फिर वो कहती है, मैं यहाँ से चलती हूँ, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं तुम लोगों के साथ बैठूं और चिट चैट करूं। भाई का ऑरा एकदम -99। फिर वो अपने टेबल पे सर दे के मारता है और बेहोश हो जाता है। फिर हमें बताया जाता है उसका नाम शोनान है। फिर हमें पेस्टिस और कीना को दिखाया जाता है जो एक साथ चल रहे थे। तभी पेस्टिस अचानक से पूछता है, क्या तुम सियोल जुनियो को लाइक करती हो? तभी कीना मुड़ के उसकी कॉलर पकड़ लेता है। फिर पेस्टिस कहता है, अरे मजाक कर रहा हूँ, इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? भाई इसके कपड़े देखो, खींच के लंबा कर लिया है। तभी कीना कहती है, बात ऐसा है, मैं उन लोगों को हेट करती हूँ जो सिचुएशन को जाने बिना ही दूसरे के बारे में उल्टी सीधी बात करता है, और वैसे भी हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है हम एक दूसरे के बारे में या हुआ बैठ के उल्टी सीधी बात करें। फिर पेस्टिस कहता है, हाँ तुमने सही कहा,
10 दिन के अंदर ही प्लेयर टेस्ट शुरू हो जाएगा। फिर हमें रान, सियोल जिनियो एंड केली को दिखाया जाता है। तभी रान कहता है ठीक है, मुझे लगता है तुम लोग अब रेडी हो, तो हम स्पेशल ट्रेनिंग शुरू करेंगे। तभी केली को दिखाया जाता है जो कहती है बहुत लंबा है। अरे टावर के बारे में बात कर रहा है बेवकूफ़। तभी सियोल जिनियो कहता है हाँ सही कहा, ये भी मेरी पहली बार है जब मैं इतना लंबा टावर को देख रहा हूँ। फिर रैन कहता है पूरे विलेज में यही एक जगह है जहाँ से तुम टावर को अच्छे से देख सकते हो। फिर सियोल जिनियो पूछता है पर अब यहाँ पर ही क्यों ट्रेनिंग करना चाहते हैं। फिर रान अपनी पावर एक्टिवेट करता है और कहता है अगर तुम खुद इसे एक्सपीरियंस करोगे तो तुम्हें समझ आएगा। फिर रान उन दोनों के सामने ज़मीन पे एक लाइन बना देता है। फिर वो कहता है इस लाइन के ऊपर से आने की कोशिश करो। फिर केली कहती है क्या हमें सिर्फ इसके ऊपर से ही जाना है। पीछे से सियोल जिनियो कहता है केली देख के जाओ। जब केली इस लाइन के ऊपर पैर रखता है उसको बहुत ही ज़्यादा खतरनाक झटका लगता है। फिर केली बेहोश हो जाती है। फिर रैन कहता है अब सियोल जिनियो इसके ऊपर से आने की कोशिश करो। सियोल जिनियो पहले थोड़ा घबरा जाता है पर वो अपनी हिम्मत जुटा के इसके ऊपर पैर रखता है। फिर उसे भी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक झटका लगता है। फिर वो सोचता है ये फीलिंग ये तो उस टाइम की है जब नागी ने मुझे काट डाली थी। अगर आपको याद नहीं है ये असल में सेकंड चैप्टर की बात कर रहा है। अगर आपको पता नहीं है तो आप जाके मेरी फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं। फिर सियोल जिनियो को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज़्यादा ज़ोरों से हाफ रहा था। तभी सियोल जिनियो पूछता है सर रान ये जगह क्या। तभी रान कहता है हाँ तुमने सही सोचा, जो लाइन तुमने क्रॉस किया है वो असल में टावर ऑफ टेरेनियम का डोमेन है। ये जगह टावर के अंदर का नहीं है पर टावर के इन्फ्लुएंस इसके आसपास है, इसलिए लोग इसे द डोमेन ऑफ टावर कहते हैं। रान इन दोनों को टावर के डोमेन में अंदर घुसाया है क्योंकि रान चाहता है ये दोनों टावर के डोमेन के प्रेशर के अंदर एडजस्ट हो जाए। फिर रान कहता है टावर और टावर के डोमेन के अंदर डेथ का कॉन्सेप्ट काम नहीं करता। अगर तुम टावर के अंदर और इस टावर के डोमेन के अंदर मर जाओ तो तुम्हें एक प्राइस पे करना पड़ेगा। फिर सियोल जिनियो पूछता है कैसा प्राइस। फिर रान कहता है मैं तुम्हें पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता पर तुम अपनी मेमोरी का एक स्मॉल अमाउंट खो दोगे। ये सुन के सियोल जिनियो एंड केली रान की तरफ अजीब तरीके से देखता है। फिर केली कहता है क्या इतना ही। सियोल जिनियो कहता है लगता तो ऐसा ही है, मुझे तो लगा था मुझे एक उंगली खोना पड़ेगा। तुम्हें पता है मैं कौन सा उंगली के बारे में बात कर रहा हूँ। फिर रैन कहता है सभी इस तरह ही रिएक्ट करता है, सबको लगता है अगर तुम मरने से अच्छा अपनी मेमोरी का एक स्मॉल पार्ट लॉस कर दो तो ये कुछ ज़्यादा नहीं है, पर अगर तुम खुद इसे एक्सपीरियंस करो तो तुम्हें पता चलेगा। फिर सियोल जिनियो पूछता है अच्छा वहाँ पर नीचे क्या है। जब वो नीचे देखता है वो बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है क्योंकि नीचे बहुत ही सारे लाल आंखें थे। फिर रैन कहता है ये है फॉरेस्ट ऑफ डिफीटेड, ये वो लोग हैं जो तुम्हारी तरह इस कॉन्सिक्वेंसेस को मजाक में लेकर टावर में चढ़े थे। तभी रान एक अटैक प्रिपेयर करता है और इन दोनों के ऊपर अटैक करते हुए कहता है वो लोग ही तुम्हारे ओपोनेंट्स हैं, जाओ तुम दोनों को ऑल द बेस्ट। फिर रैन ज़मीन में अटैक करके ज़मीन तोड़ देता है और इन दोनों को नीचे फेंक देता है। फिर रैन कहता है मैंने अपने कपड़े इस जंगल के अंदर छुपा दिया है, अगर तुम इन कपड़ों को ढूंढ सको तो मैं तुम्हें पास कर दूंगा। फिर सियोल जिनियो को दिखाया जाता है जो नीचे एक धमाके के साथ गिरता है। रैन सोचता है सियोल जिनियो एंड केली क्योंकि तुम दोनों ने मेरे तरफ मुझसे मदद मांगा है तो मैं तुम दोनों को 3 दिन के अंदर एडवांस क्लास में पहुंचा दूंगा। अगर तुम दोनों इस डिफ़िकल्टी को पार नहीं कर सकते तो तुम्हें गिव अप करना चाहिए क्योंकि वो लोग वही प्लेयर्स हैं जो ड्रॉप आउट हो गए हैं। चैप्टर के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है सियोल जिनियो एंड केली जो पहाड़ के नीचे है। पिछले चैप्टर में रन ने उन दोनों को पहाड़ के नीचे फेंक दिया था। फिर हमें दिखाया जाता है बहुत सारे ज़ॉम्बीज इन दोनों की तरफ आने लगते हैं। तभी सियोल जिनियो केली को बुलाता है और कहता है क्या तुम नहीं देख सकते, ये ज़ॉम्बीज हमें खाने वाले हैं। तभी केली कहती है अरे मुझे सोने दो। तभी सियोल जिनियो कहता है जल्दी से उठो और एक्सकेलिबर में बदल जाओ, तभी मैं इन सबको संभाल सकता हूँ। फिर केली कहती है अच्छा ठीक है। गाइस आपको अगर पीछे से कोई आवाज़ आ रहा है तो इग्नोर करना क्योंकि मैं अब बाहर रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ क्योंकि अंदर थोड़े काम चल रहे हैं और ये सुबह के 6 बज रहे हैं। मैं जब भी अभी उठा हूँ सिर्फ, इसलिए थोड़ा इग्नोर करना। तभी सियोल जिनियो कहता है चलो केली इन सबको अभी ख़त्म करते हैं, हमें इस ट्रेनिंग को पास करने के लिए सर रन की वो कपड़े को ढूंढना पड़ेगा। तभी सियोल जिनियो हुकुम का इक्का चलता है
पर उसकी हुक्म की का उसके ऊपर भी भारी पड़ता है। तभी रान को दिखाया जाता है जो कहता है हाँ लगता है ये फेल हो गया है, कोई बात नहीं, मैंने ऑलरेडी इन दोनों को बहुत ही ज़्यादा हिंट दे रखे हैं। अगर ये दोनों थोड़े अच्छे से खेलते और उन दोनों के पास थोड़ा लक होता तो ये अभी तक सक्सेस हो जाते, पर डूम फॉरेस्ट थोड़ा अलग है। अगर ये दोनों खुद के पोटेंशियल को नहीं समझते तो सक्सेस होना मुश्किल है। तभी सियोल जुनियो को दिखाया जाता है जो भाग रहा होता है और कहता है माँ की आँख, अगर ऐसा चलता रहा तो हम दोनों ही मर जाएंगे। तभी केली को दिखाया जाता है जो अभी तक होश में नहीं है। तभी वो अचानक से अपने आंखें खोलती है। तभी वो चिल्ला के कहती है माफ़ करना, मैं सो गई थी, चलो इन सब मॉन्स्टर को मार डालते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है केली कोई अजीब जगह पर बैठी हुई है। फिर केली कहती है मैं क्या कर रही थी। फिर हमें केली के बारे में और थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिलता है। वो कहती है मैं हूँ एक्सकेलिबर और मैं गॉड का ईगो सोर्ड हूँ, मेरा काम है सिर्फ यहाँ पर बैठे रहना। फिर केली कहती है मैं खुद से क्या यह बरबर कर रही हूँ, ऐसे भी आर्थर यहाँ पर नहीं है। फिर केली बहुत ही ज़्यादा शांत हो जाती है और चुपचाप वहीं पर ही बैठी रहती है। फिर वो धीरे धीरे कहती है गॉड आप कब मेरी बात सुनोगे, मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, क्या आप मेरे बारे में भूल गए हो। फिर केली वहीं पर ही बहुत ही ज़्यादा निराश होकर बैठ जाती है। केली बहुत ही ज़्यादा शांत और निराश होती है और थोड़ा सैड भी दिखाई जाती है। तभी वो अपने मुंह पे 2 थप्पड़ मारती है और कहती है चलो इतना भी दुखी मत हो जाओ, अगर मुझे फिर से गॉड मिला तो मैं उससे वही फेवर मांगूंगी। फिर वो सोचती है गॉड मैं तुम्हारे लिए हमेशा वेट करूंगी, ये ठीक है अगर तुम थोड़ा सा लेट हो जाओ तो। अब मैं अकेलापन से यूज्ड हो चुकी हूँ, अगर मैं आपसे फिर से मिलती हूँ मैं आपको पूछूंगी मुझे एक नाम देने के लिए, एक्सकेलिबर जैसा एक वेपन का नाम नहीं, मेरा अपना खुद का नाम जो कोई नहीं भूलेगा। तभी सियोल जुनियो उसे बुलाती है केली। तभी केली अपनी नींद से जाग जाती है। तभी केली कहती है कि क्या कि मैं बेहोश हो गई थी, पर मैं तो अकेली थी। तभी सियोल जुनियो चिल्ला के कहता है केली मेरी माँ उठ जा यार। तभी केली कहती है सियोल जुनियो मुझे माफ़ कर देना, मैं थोड़ा सो गई थी। फिर सियोल जुनियो कहता है क्या तुम उठ गई। तभी सियोल जुनियो कहता है केली क्या तुम एक्सकेलिबर में बदल सकती हो, मैं अभी तक हार नहीं मानना चाहता, अगर हम दोनों एक साथ ये कर सकते हैं तो हम जीत सकते हैं। तभी केली बहुत ही ज़्यादा जोश में आ जाती है और अपनी पावर अनलिश करती है और तभी वो एक्सकेलिबर में बदल जाती है। फिर केली कहती है चलो हम दोनों एक साथ कर सकते हैं। फिर सियोल जुनियो कहता है हाँ। उसके बाद केली कहती है चलो इसे ख़त्म करते हैं। तभी सियोल जुनियो बहुत ज़ोर से अपनी तलवार घुमाता है और जंगल में बहुत ही बड़ा धमाका होता है और धुआं धुआं हो जाता है। फिर हमें धुएं में केली को दिखाई जाती है जो सियोल जुनियो को पकड़ी हुई थी। फिर वो सियोल जुनियो से कहती है सियोल जुनियो चलो ऐसे चलते हैं, इससे पहले दूसरे ज़ॉम्बीज़ आ जाए। फिर सियोल जुनियो कहता है मैं जितनी बार तुम्हारी फुल पावर यूज़ करूँ मैं हमेशा थक जाता हूँ। तभी सियोल जुनियो केली की तरफ देखता है और कहता है केली तुम्हारे बाल बहुत बड़े हो गए हैं। फिर केली कहती है अगर मास्टर भी स्ट्रॉन्ग हो तो उसका ईगो सोर्ड भी स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए मेरे बाल थोड़े लंबे हो गए। तभी डीन को दिखाया जाता है जो रान को कहता है तुमने वो देखा, वो कमाल का था, तो अब मुझे बताओ तुमने क्यों इन दोनों को उस जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया। उसके बाद हमें 2 दिन बाद की कहानी दिखाया जाता है। हमें सियोल जुनियो एंड केली को दिखाया जाता है जो एक गुफा में थे। तभी हमें सियोल जुनियो दिखाया जाता है जो कहता है मैं यहाँ पर कुछ दिन रहने के बाद समझा हूँ यहाँ पर मुझे भूख नहीं लगता, पर यहाँ पे सोने का सिस्टम अलग है। एक टाइम पर तुम यहाँ पर बहुत ज़्यादा डीप स्लीप पे चले जाते हो और तुम्हारी बॉडी भी हील हो जाता है। लगता है ये सोने वाला सिस्टम ज़ॉम्बीज़ पर भी लागू होता है, इसलिए ये लोग अपने केव से बाहर नहीं आ रहा। क्योंकि ज़ॉम्बीज़ सो रहे हैं तो इसलिए ये ही अच्छा टाइम है सर रैन के कपड़े को ढूंढने का। पर मैं केली को उठाना नहीं चाहता क्योंकि वो बहुत खुशी से सो रही है, तो दिन में देखते हैं। वेल चलो मुझे भी सो जाना चाहिए। तभी हमें सियोल जुनियो बताता है उस दिन मुझे जो सपना आया वो थोड़ा स्पेशल था। तभी सुबह में हमें सियोल जुनियो को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज़्यादा थका हुआ था। तभी केली पूछती है सियोल जुनियो तुम्हारा हाल ऐसा क्यों है, लगता है तुम्हारा दस्त हुआ है। फिर सियोल जुनियो कहता है अरे नहीं, लगता है मैं कल रात सपने में तुम्हें देखा है और या नहीं। तभी केली कहती है तुम क्या उल्टी सीधी बहकी बहकी बात कर रहे हो,
फिर सियोल जुन्यू सोचता है मैं उसे कैसे बताऊँ, वो मेरे सपने में आई थी कल रात। एक लड़की को ये बात बताना ये थोड़ा अजीब लगता है। फिर हमें कुछ वक्त बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सियोल जुन्यू हमें बताता है कि उसने और केली ने एक डिस्कशन पे आया है। जब भी एक ज़ॉम्बी उन पर अटैक करेगा वो दोनों सिर्फ एक ही टारगेट चूज़ करेंगे, क्योंकि ये आसान है और ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। अगर हम मल्टीपल अटैक करें तो सब पर एक जैसे हिट नहीं होता, और यही हमारी अटैक का कंडीशन है। और मैं अपने अटैक और केली का अटैक्स भी थोड़ी थोड़ी समझने लगा। फिर हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। केली एंड सियोल जुन्यू ये दोनों एक नदी के पास आराम कर रहे थे। तभी सियोल जुन्यू अपनी नींद से उठता है और कहता है अरे मेरी कमर। तभी केली कहती है उठ गए। तभी केली कहती है जैसा मैंने सोचा था, तुम 3 घंटे के लिए बेहोश थे। फिर सियोल जुन्यू कहता है 3 घंटा, ये तो उससे भी ज्यादा है जितना मैंने सोचा था। फिर सियोल जुन्यू पूछता है पर तुम्हें कैसे पता 3 घंटे हुए, यहाँ पर तो कोई घड़ी भी नहीं है। फिर केली कहती है तुम कह सकते हो ये मेरा एक स्किल है। जब मैं डिवाइन रेलिम पे थी तब मैं अकेली थी, इसलिए जब मेरे पास कोई टाइम कोई चीज़ नहीं होता था तो इसलिए मैं टाइम ट्रैकिंग करती थी। तो ऐसे ये मेरा कह सकते हो ये एक आदत बन चुका है। फिर सियोल जुन्यू कहता है जैसा मैंने सोचा था ये एक सपना नहीं, ये तुम्हारी एक मेमोरी थी। तभी केली कहती है क्या तुमने कुछ कहा? फिर सियोल जुन्यू कहता है नहीं, चलो चलते हैं। ये जानना कि हम कितने वक्त हमारी पावर यूज़ कर सकते हैं ये फ्यूचर प्लान्स के लिए एक बहुत ही ज़्यादा मददगार चीज़ साबित होगा। फिर केली कहती है ऐसा है का? फिर सियोल जुन्यू कहता है मैं इसके बारे में और भी जानना चाहूँगा, अगर पॉसिबल हो तो। अगर मैं इसकी पावर को कंट्रोल कर सकूँ तो ये और भी अच्छा होगा हमारे लिए। फिर सियोल जुन्यू सोचता है ये फॉरेस्ट में आने के बाद मुझे पता चला मुझे खुद के एबिलिटी के बारे में भी नहीं पता और केली के एबिलिटी के बारे में भी नहीं पता। तभी केली मजाक में कहती है लगता है तुम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो। फिर सियोल जुन्यू कहता है क्या तुम्हें ऐसा लगता है क्या? फिर केली कहती है ये तो सिर्फ मेरा एक ओपिनियन है, मुझे लगता है रन हम दोनों को इस जंगल में भेजा है क्योंकि वो चाहता है तुम वो बनो जो असल में तुम हो। अच्छा चलो जो भी करेंगे एक साथ करेंगे, अब बताओ हम कहाँ जा रहे हैं? फिर सियोल जुन्यू कहता है हम जंगल के बीच में जा रहे हैं। मुझे लगता है सर रन ने अपने कपड़े को जंगल के बीचों बीच में ही छुपाया है, और मैंने भी एक पेड़ पे चढ़ के देखा है वहाँ पर एक खाली जगह है। फिर केली कहती है देखने में ये जितना मुश्किल है ये तो इससे भी ज़्यादा आसान है। फिर सियोल जुन्यू कहता है हाँ ऐसा ही तो लगता है। तभी उन दोनों के पीछे एक बड़ा सा मॉन्स्टर आ जाता है और केली की तरफ अपने हाथ बढ़ाता है। सियोल जुन्यू सर रन के कपड़े को उसके हाथ में देख लेता है। तभी वो चिल्ला के कहता है केली अपने पीछे देखो। तभी वो मॉन्स्टर केली को मार डालता है और सियोल जुन्यू को पकड़ लेता है और उसे भी मार डालता है। तभी हमें कुछ वक्त बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सियोल जुन्यू रन के कॉलर्स को पकड़ा हुआ था। रन कहता है तुमने जितना मैंने सोचा था इससे भी ज़्यादा वक्त वहाँ पर गुजारा है, क्या तुमने उससे मिला? फिर सियोल जुन्यू चिल्ला के कहता है क्या तुमने इससे प्लान किया था? तुम्हारी इतना हिम्मत कैसे हुआ तुमने इस अपने कपड़े को उस मॉन्स्टर के हाथ में बांधा है? तुम्हें पता भी है केली को क्या हुआ था? फिर रन कहता है तो क्या तुम हार मानने वाले हो? फिर सियोल जुन्यू गुस्से में कहता है चलो केली से चलते हैं। तभी रन सियोल जुन्यू को पकड़ लेता है। फिर सियोल जुन्यू चिल्ला के कहता है मुझे जाने दो। फिर रन कहता है शांत हो जाओ सियोल जुन्यू, अगर तुम वहाँ पर चले भी जाओ तो तुम क्या करोगे? क्या तुम फिर से उस आदमी से भागने वाले हो? फिर सियोल जुन्यू कहता है तो मैं क्या करूँ? वो मॉन्स्टर बहुत ज्यादा फास्ट एंड स्ट्रॉन्ग था, मैं क्या कर सकता हूँ उसके सामने? रन कहता है तो तुम्हारा मतलब ये है कि इस मॉन्स्टर को रोकना नामुमकिन है? तभी केली चिल्ला के कहती है मजाक मत करो, हम दोनों अपनी पावर को कंट्रोल करने के लिए हमारे बेस्ट कर रहे हैं, स्पेशली सियोल जुन्यू। फिर रन कहता है क्या इतना ही जानना काफी है? फिर केली कहती है तुम क्या कहना चाहते हो? तभी सियोल जुन्यू को कुछ याद आता है और जाने लगता है और कहता है चलो केली। तभी केली कहती है रुको मैंने अभी बात करना खत्म नहीं किया है। तभी रन नौटंकी करते हुए कहता है तुम क्या कहना चाहते हो? मैं तो सिर्फ यहाँ पर ही रुकूंगा। अभी केली कहती है हाँ रुक तुझे मैं अभी देखता हूँ। तभी सियोल जुन्यू को दिखाया जाता है जो भागने लगता है। फिर सियोल जुन्यू सोचता है क्या मैं ज़्यादा एरोगेंट हो गया क्योंकि मेरी एबिलिटीज दूसरों से अलग है? फिर भी अगर ये मेरा एरोगेंट होना काम करे तो ये थोड़ा अजीब होगा। क्या खुद पर इतना कॉन्फिडेंट होना अच्छा है? नहीं, छोड़ो भी, थोड़ा कॉन्फिडेंट हुआ तो क्या हुआ।
जो ट्रेनिंग रान ने हमारे लिए प्रिपेयर किया है वो हमारे स्ट्रॉन्ग बनने के लिए ही प्रिपेयर किया है। वो हमें एक ऐसा काम तो नहीं देगा जो इम्पॉसिबल होगा। हमें सियोल जिन्यू को दिखाया जाता है जो उस मॉन्स्टर के सामने आ गया था। फिर केली पूछती है, तुम ये क्या कर रहे हो सियोल जिन्यू? तभी सियोल जिन्यू और फार्म करते हुए उस मॉन्स्टर की तरफ बढ़ता है। तभी केली चिल्ला के कहती है, क्या तुम पागल वागल हो गए हो क्या? तभी वो मॉन्स्टर कहता है, घर 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 ये घर 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 घर। क्या हुआ? तू तो रोलर से उड़ गया होगा। उड़ा तेरा बाप। तभी सियोल जिन्यू चिल्ला के कहता है, मैं कलाल, हमारा नाम सियोल जिन्यू है, आपसे मिलकर खुशी हुआ। तभी वो उस मॉन्स्टर के सामने झुक जाता है। तभी वो मॉन्स्टर थोड़ा शौक होता है और जोर जोर से हंसने लगता है। घर 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 ये घर 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 घर। क्या हुआ? तू तो रोलर से उड़ गया होगा। उड़ा तेरा बाप। फिर वो मॉन्स्टर जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, मुझे नहीं लगा था कोई ऐसा भी करेगा, ये बहुत ही ज्यादा अजीब है। तो क्या तुम मुझे बता सकते हो तुमने मुझसे बात क्यों किया? फिर सियोल जिन्यू कहता है, मुझे लगा तुम ऐसा कोई हो जिससे बात करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो सर रन के कपड़े तुम्हारे हाथ में क्यों होता? तभी वो मॉन्स्टर अपने असली रूप में आ जाता है और सियोल जिन्यू को सर रन के कपड़े देता है। तभी सियोल जिन्यू कहता है, तुम तो एक नारी हो। तभी वो लड़की सियोल जिन्यू को ये कपड़ा देता है। फिर सियोल जिन्यू कहता है, आप मुझे ऐसे ही कपड़े देने वाले हो? फिर वो लड़की कहती है, मैं तो वही कर रहा हूँ जो उसने मुझे कहा है। उसने कहा है अगर तुम लोग मुझसे बात करो तो मैं तुम्हें ये कपड़े दे दूँ। सियोल जिन्यू कहता है, हमने सर रन का टेस्ट पास कर लिया, ये थोड़ा ज्यादा इजी नहीं हो गया? तभी पीछे से केली चिल्ला के कहती है, तुम बेवकूफ, तुमने मुझे पीछे क्यों छोड़ दिया? तभी सियोल जिन्यू कहता है, माफ करना, मैं तुम्हारे बारे में भूल ही गया था। फिर सियोल जिन्यू सोचता है, ये इतना आसानी से भी नहीं मिला, मुझे बहुत ज्यादा दर्द से गुजरना पड़ा। ओह छोड़ो भी, जो मिला है उससे ही खुश रहते हैं। तभी वो लड़की अंग्रेजियाँ लेती है और कहती है, अच्छा ठीक है, जो कपड़ा मुझे मिला वो रान के पास डिलीवर हो जाएगा। फिर सियोल जिन्यू के ऊपर अटैक करती है और कहती है, तोहरा को आप देखता हूँ। तभी केली चिल्ला के कहती है, सियोल जिन्यू अपने पीछे देखो। तभी वो लड़की अपने यहाँ एक हाथ को मॉन्स्टर में बदल के सियोल जिन्यू को जमीन में धंसा लेती है। तभी वो चिल्ला के कहती है, मेरे बच्चे, कितने बच्चे को तूने मारा यहाँ आने से पहले, मेरे प्यारे बच्चे। तभी रान कहता है, लगता है यह शुरू हो गया है। हमें कुछ वक्त बाद का पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डीन रान को पूछ रहा था, तो क्या तुम मुझे रीजन बताओगे क्यों तुमने इन बच्चों को इस जंगल में फेंक दिया और मैं कहूँ उस मॉन्स्टर के सामने फेंक दिया? फिर रान कहता है, ऑफ कोर्स ये सब सिर्फ ट्रेनिंग के लिए है। डीन गुस्से में कहता है, ट्रेनिंग? वहाँ पर कौन सा मास्टर ऋषि और जिराया बैठा है उसको ट्रेनिंग देने के लिए? तभी रान कहता है, उन दोनों ने कहा है वो दोनों स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हैं, इसलिए मैंने उन दोनों की रिक्वेस्ट को फुलफिल किया है। तभी डीन रान की कॉलर छोड़ता है और कहता है, अगर ऐसा बात है क्या तुमने उन्हें उस चीज के बारे में बताया है? रान, तुम्हें तो पता ही है, उस फॉरेस्ट में जो भी लोग हैं वो सब पहले इंसान थे और वो उस फॉरेस्ट में सिर्फ एक ही चीज के लिए गए थे। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो इस प्लेस को सेक्रेट फॉरेस्ट कहते हैं, पर इन द एंड ये जगह वही है जहाँ पर टावर की श्राप है। अगर तुम फेल हो जाओ तो? तभी रान कहता है, वो दोनों फेल हो जाएंगे, ये मेरे दिमाग में कभी नहीं आया। फिर डीन कहता है, ये क्या कह रहे हो बाबूजी? फिर रान कहता है, मुझे उन पर भरोसा है, अगर वो लोग फेल हो जाए तो मैं भी उनके साथ मर जाऊंगा। ये सुन के डीन भी बहुत शौक होता है और कहता है, अरे बाप रे। फिर डीन कहता है, बहुत वक्त बाद तुम्हारे साथ इस तरह की एक बहस हुआ है और मैं कहूँ एक कॉन्वर्सेशन हुआ है। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें और कुछ ज्यादा नहीं पूछूंगा। फिर रान कहता है, आपका शुक्रिया। तभी डीन कहता है, और एक चीज, और ये मत कहना तुम उन लोगों के साथ मर जाओगे, ये तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, पर उन दोनों के ऊपर अंटिल द एंड भरोसा करना। फिर रान कहता है, मैं जरूर करूंगा। इस सीन शिफ्ट होता है और हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लड़की सियोल जिन्यू को जमीन में धंसा हुआ था। पता तूने मेरी कितने बच्चे मार डाला? ऑफ कोर्स तुझे नहीं पता, क्योंकि एक मर्डरर कभी काउंट नहीं करता उसके विक्टिम्स को। ये कहकर वो सियोल जिन्यू की गर्दन और भी जोर से पकड़ती है। फिर सियोल जिन्यू कहता है, उन लोगों ने हमारे ऊपर पहले अटैक किया है, हम उन्हें मारना नहीं चाहते थे,
फिर वो लड़की कहती है छोटा, तुमने ही उनके ऊपर पहले अटैक किया था। तभी केली कहती है तुम एक गलती कर रही हो। तभी वो लड़की कहती है रुको यहाँ पर, अगर तुम थोड़ा सा भी हिले मैं उसे मार डालूंगी। तुम दोनों टावर चढ़ना चाहते थे ना, ये मुझे पता है। मैंने तुम्हारे जैसे सैकड़ों लोगों को देखा है जो इन द एंड इस फॉरेस्ट ऑफ डिफीटेड में ज़ॉम्बीज बन जाते हैं। हार मान जाओ, क्योंकि अब मैंने तुम दोनों को पकड़ लिया है, तो अब मैं तुम दोनों को टावर चढ़ने नहीं दूंगी। अभी सियोल जुन्नू कहता है केली, ये मॉन्स्टर यही असली टारगेट है। अभी सियोल जुन्नू केली को एक्सक्लीवर बना के अपने पास बुलाना चाहता था, पर तभी वो लड़की उसकी उंगलियां काट देता है। फिर वो लड़की कहती है मैंने तुम्हें कहा है हिलो मत, अगर दोबारा हिले तो तुम्हारा हाथ काट दूंगी। तभी सियोल जुन्नू को दिखाया जाता है जो सोचता है ये बहुत ही ज्यादा दर्द कर रहा है, मुझे पता नहीं चला ये पहले से एक ट्रैप था। वो मुझे पहले मार डाली थी क्योंकि वो चाहती थी मुझे कोई दर्द ना हो तो मैं उसके पास वापस आ जाऊं। उसने मुझे अच्छे से पकड़ लिया, मुझे उससे जितना ज्यादा दूर जा सकूं जाना पड़ेगा। तभी वो लड़की कहती है क्या ये अमेजिंग नहीं है, तुम ब्लीड भी नहीं कर रहे हो, क्योंकि इस टावर के पावर के लिए अगर तुम्हें ब्लीड भी नहीं होता तो क्या हुआ, दर्द तो होता है। फिर वो लड़की उसे चाटते हुए कहती है क्या तुम डर रहे हो ना, तुम डर रहे हो मैं तुम यहाँ पर मर जाओगे। हाँ मैंने सही कहा ना, तुम्हें लगता है तुम अपने सारे मेमोरीज खो दोगे। हाँ क्या तुम सोचते हो तुम उन सब की तरह बन जाओगे, एकदम ज़ॉम्बीज। हार मान लो, हार मानना कोई मुश्किल काम नहीं। जाओ जाके रान को कह दो तुम हार मान चुके हो, तुम टावर नहीं चढ़ना चाहते। तभी सियोल जुन्नू कहता है नहीं मैं नहीं हार मानूंगा, अगर मैं यहाँ पर मर भी जाऊं तो हम नहीं हार मानूंगा। तभी अचानक से अपनी पावर अवेकन करता है और उसके ऊपर एक बिजली गिरता है। ये देख के केली कहती है अरे बाप रे। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें अवालोन गिल्ड दिखाया जाता है। फिर हमें टॉप फ्लोर में वही गिल्ड मेंबर दिखाया जाता है जो किसी के सामने झुका हुआ था। मैं अवालोन गिल्ड का अबसिंथ गिल्ड मास्टर को ग्रीट करता हूँ। सॉरी ये असल में वाइस्ट गिल्ड मास्टर है जिसका नाम है वेन जिसमंड और वो असल में रैंक 8 है और उसे हम वेन ही बुलाएंगे। तभी वेन कहता है अबसिंथ तुम तो वही आदमी हो जिसने मैंने कुछ वक्त पहले नीचे देखा था। मैंने सुना है तुम उस न्यूबी का इंचार्ज हो, लगता है तुम्हें बहुत चीजों से गुजरना पड़ा है। तभी अबसिंथ कहता है मैं बहुत ही ज्यादा खुश नसीब हूँ, आप मेरे जैसे एक आदमी को जानते हैं। हम हमारा बेस्ट करेंगे आपके प्रेजेंस को एंट्रेंस में इंश्योर करने के लिए। फिर वेन कहता है तो प्लेयर टेस्ट का ख्याल रखना जो कुछ दिन बाद ही होगा। तो क्या ये वही चीज है जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे? असल में हमें सियोल जुन्नू की फोन के बारे में बताया जा रहा है। फिर अबसिंथ कहता है हाँ हमें ये मिला और अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टिगेशन इसके अंदर कोई भी पावर नहीं है। आता है और कहता है ये एक स्मार्टफोन है, ये यूजलेस है अगर मैं इसे यूज ना करूँ तो। फिर हमें दिखाया जाता है असल में ये तायुन किम है जो कहता है कि आप क्यूरियस है, यही मेरी एबिलिटी है। तभी अबसिंथ कहता है टीम लीडर अब ऐसे ही बिना परमिशन के आ जा नहीं सकते। तायुन किम अबसिंथ को इग्नोर करता है और कहता है मेरा एबिलिटी है कॉपी, मैं कोई भी स्किल कॉपी कर सकता हूँ और इस मोबाइल फोन को यूज करने का कंडीशन चलो आपके लिए सिर्फ इसे एक मिस्ट्री ही बना के रखते हैं। तभी अबसिंथ तायुन किम को कहता है पीछे हट जाओ, अगर तुम टीम लीडर भी हो तो मैं तुम्हारी ये डिसरिस्पेक्टफुल नजरअंदाज नहीं कर सकता। तभी वेन कहता है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्या तुम्हारा नाम तायुन किम है? मैं तुम्हारी फ्यूचर की परफॉर्मेंस देखने के लिए एक्साइटेड हूँ। तायुन किम कहता है जो तुम्हें अच्छा लगे। फिर सोचता है मैं इतनी करीब से भी उसका चेहरा नहीं देख सकता, लगता है यहाँ पर कोई एबिलिटी है जो मुझे उसकी फेस देखने से रोकता है। वाइस कैप्टन वैन अब तो जितना मैंने सोचा था इससे भी ज़्यादा सतर्क है। वेल छोड़ो भी, मुझे उसके बारे में जानने का कोई ज़्यादा शौक नहीं है, पर जो डीन के बारे में जानना है मैं तुम्हें मुझे ह्यूमिलिएट करने के लिए पेबैक करूँगा और ये प्रूव करूँगा कि तुम्हारी चॉइस गलत था। 5 दिन बाद प्लेयर टेस्ट है, उस दिन मैं सियोल जुन्नू को एक कीड़े की तरह मसल दूंगा।
मुझे फर्क नहीं पड़ता उसे गॉड ने किस तरह का ताकत दिया है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें सियोल जुनियो को दिखाया जाता है जिसके ऊपर बिजली गिरा था। तभी वो लड़की चिल्ला के कहती है, क्यों तुम रेजिस्ट कर रहे हो? मैंने तो तुम्हें हार मानने के लिए कहा। फिर सियोल जुनियो कहता है, मैं ये बात काउंटलेस टाइम सुन चुका हूँ क्योंकि लोगों ने मुझे नफरत किया। तभी वो लड़की कहती है, क्या कह रहे हो तुम? सियोल जुनियो कहता है, लूजर, पैथेटिक गाय, यूजलेस, और बताओ क्या क्या चीज बाकी है। भी वो लड़की सियोल जुनियो के ऊपर अटैक करता है और कहता है, तू? फिर उसके 2 हाथ काट डालती है और कहती है, मेरे हाथ को छोड़। अभी सियोल जुनियो अपने दोनों हाथ फिर से रिजनरेट करता है और उसकी कॉलर पकड़ के कहता है, क्या तुम्हें लगता है मैं इतने आसानी से हार मान जाऊंगा? अगर ये देखने में अजीब लगता है फिर भी मैं तुम्हें दिखाऊंगा मेरे जैसा इंसान भी ये कर सकता है। तभी वो लड़की कहती है, सुपर रिकवरी, यह खतरनाक है। ये कह के वो सियोल जुनियो से दूर चली जाती है। अभी केली सोचती है, क्या ये मॉन्स्टर सियोल जुनियो से दूर चला गया? ये अच्छा है पर उसके साथ कुछ गलत हो रहा है। मैंने इससे पहले ऐसा कुछ भी नहीं देखा। अब ये मत कहना तुम्हें तुम्हारा खुद का यूनिक एबिलिटी मिल गया। सियोल जुनियो केली की तरफ हाथ बढ़ाता है और कहता है, चलो केली एक साथ करते हैं। तभी केली स्माइल करती है और एक्सकैलिबर में बदल जाती है। वो लड़की कहती है, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे इस अटैक से हरा सकते हो? तुम्हें क्या लगता है मैं सिर्फ यहाँ पर बैठी रहूंगी और कुछ भी नहीं करूंगी? ये कह के वो अपने मॉन्स्टर फॉर्म में बदल जाती है। तभी सियोल जुनियो कहता है, केली। फिर केली कहती है, हाँ मुझे पता है, असली टारगेट्स वो मॉन्स्टर्स है। तभी हमें उस लड़की के पीछे बहुत सारा मॉन्स्टर दिखाया जाता है। तभी वो लड़की घबरा जाती है और अपने दोनों हाथ को एक शील्ड की तरह यूज करती है सियोल जुनियो के अटैक को रोकने के लिए। सियोल जुनियो एक खतरनाक स्लैश मारता है। तभी हमें कुछ नहीं सिर्फ धुआं दिखाया जाता है। फिर हमें बीच में सियोल जुनियो दिखाया जाता है जो केली के भरोसे किसी तरह अपने पैरों में खड़ा हुआ था। तभी केली कहती है, सियोल जुनियो क्या तुम ठीक हो? मुझे अपने ओरिजिनल फॉर्म में जाने दो, इस तरह मैं तुम्हें सपोर्ट नहीं कर सकती। तभी सियोल जुनियो कहता है, नहीं अभी नहीं, ये अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तभी हमें वो लड़की दिखाया जाता है जो सियोल जुनियो का स्लैश अपने दोनों हाथों से रोक लेता है और उसके पीछे जितना भी मॉन्स्टर्स है वो सब भी बच जाता है। फिर सियोल जुनियो सोचता है, इतना ज्यादा डिटर्मिनेशन के साथ भी मैं कुछ नहीं कर सका। ये लड़के अपने असली फॉर्म में आता है। फिर सियोल जुनियो सोचता है, मैं इतना ज्यादा ताकत लेकर भी उन लोगों को मार नहीं सका। जब मैंने ये सोचा कि ये लोगों की जिंदगी मुझसे अलग नहीं है, तभी मैं खुद को रोक लिया। तभी वो लड़की को दिखाया जाती है जो सियोल जुनियो की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ती है। तभी सियोल जुनियो को दिखाया जाता है जो कहता है, केली मुझे माफ करना। तभी वो मॉन्स्टर सियोल जुनियो को जमीन में धक्का देता है। फिर सियोल जुनियो सोचता है, मैं हार चुका हूँ। जब मैंने सोचा सब कुछ खत्म हो गया है तभी कुछ मेरे गाल पे आके गिरा। मैं अपनी बॉडी की आखिरी ताकत से अपनी आंखें खुला और मैंने कुछ देखा। वहाँ पर एक मॉन्स्टर थी जो मुझे मारना चाहती थी पर वो मॉन्स्टर रो रही थी। तो गाइस आज के लिए इतना ही और इसका बाकी पार्ट भी आएगा बहुत जल्दी। और मुझे माफ़ करना, आई एम रियली सॉरी। मैंने बहुत वक्त बाद वीडियो डाला है, लगता है 1 हफ्ता बाद। मैं हर हफ्ते में 2 या 3 बार वीडियो डालता था। अब मैं इतना देरी क्यों हुआ? बिकॉज मैं बाहर था, थोड़े घूमने के लिए गया था, इसलिए माफ़ करना। और एक नया सीरीज़ भी जल्दी आएगा हर समन। मैंने ऑलरेडी इसके बारे में चैनल पे एक वीडियो अपलोड किया है, आप जाके देखना। और जल्दी ही वीडियो आएगा और अब रेगुलर वीडियो डालने की कोशिश करूँगा। तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना और थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो तब तक जब तक नेक्स्ट वीडियो नहीं आ जाता तो सी यू लेटर एंड पीस।